चलें, अब हमने अपना जो है मेन्यू बनाना है। अब मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से कस्टमाइज में जाएंगे, सेम। ठीक है, कस्टमाइज में जाते हैं हम। कस्टमाइज में जाने के बाद जो है, एक हमने यहाँ पेजेस में आ गए, एक यहाँ पे हमने जो मेन पे है कस्टमाइज में जाना है। अब जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, दो तीन चार टैब, अब मैक्सिमम जो ज़्यादा आप कर रहे हो जल्दी, जब आपकी स्पीड इंशाल्लाह इंक्रीज हो जाएगी, तो 10-10 टैब भी खुले हुए होते हैं। जब मैं काम कर रहा हूँ 20 टैब भी होते हैं ओपन, एक एक टैब में जाके जो है डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। कि तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको शो होगी ऑप्शन। ठीक है, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, किसी में मैं आपको बताऊँ, थीम्स में ना ये सारी ऑप्शंस होती हैं, किसी में कहीं पे थोड़ी चेंज होती है, किसी में कहीं पे होती है, बट ये सारी होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे ये मेन्यू शो हो रहा है, तो ये मेन्यू किसी थीम के अंदर यहाँ पे भी हो सकता है। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना है, एंड गौर से देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ मेन्यूज में आएंगे आप। ठीक है, मेन्यूज में आने के बाद यहाँ देखें कि अभी हमारे पास कोई मेन्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये करते हैं क्रिएट न्यू मेन्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक किया हमने, एंड यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मेन्यू का नेम पूछेगा। तो अब ये हमारा मेन मेन्यू है। ठीक है, तो हम इसको नेम दे देते हैं मेन अंडरस्कोर मेन्यू। ठीक है, हमने मेन अंडरस्कोर मेन्यू ऐसे नेम दे दिया इसको, एंड इसकी लोकेशन जो है प्राइमरी, ये जो है प्राइमरी लोकेशन होती है, तो हमने प्राइमरी लोकेशन कर दी यहाँ पे, एंड इसको हमने नेक्स्ट किया। ठीक है, अब ये देखिएगा कि ये लाइव में हो रहा होता है, लाइव एडिटर में आप देखिए कि हमारे पास यहाँ से सारा मेन्यू जो है वो चला गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, बिकॉज़ हमने अपना जो है मेन्यू वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको पब्लिश कर दिया। ओके, सो पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वो मेन्यू नहीं आ रहा होगा। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो होम पेज होता है ना वो स्टैटिक होता है, अनलेस अनटिल कि आप सिंपल ब्लॉग साइट बना रहे हैं जो ब्लॉग्स में ये शो हो रहा हो। ठीक है, जैसे ये ब्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन हम एक ई कॉमर्स बना रहे हैं, हम उसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बैनर आता है। ठीक है, बैनर के बाद या ई कॉमर्स बनाए या जो भी, अगर जिसमें आपने स्टैटिक रखना है, तो उसके बाद जो है आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह शो हो रही होती हैं। तो हम बैक जाते हैं यहाँ से। ठीक है, हम बैक पे आ गए, देन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको होम पेज सेटिंग्स शो हो रही होगी, होम पेज की। ठीक है, तो अब यहाँ इस इधर होम पेज पे जाएंगे। अभी देखें कि ये होम पेज डिस्प्लेस पे हमारा क्या हुआ हुआ है, सिलेक्ट योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट में यही आता है जो अभी हमने लास्ट लेटेस्ट पोस्ट बनाई थी व्हाट्सएप न्यू फीचर्स की, जब पोस्ट बनाना मैं आपको बता रहा था। तो ये पोस्ट हमारे पास शो हो रही है November 27 को, जो हमने क्रिएट की थी। ये तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे स्टैटिक पेज। ठीक है, स्टैटिक पेज जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास पेज नहीं है जो हमने स्टैटिक पे करना है। वो पेज यहाँ से नहीं हमने ना बनाकर वो वाला करना, हमने यहीं से जो है फ्रंट पेज जो है यहाँ से ही क्रिएट करना है, जिसमें हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ वो पेज का टाइटल जो है वो मांगेगा। तो हम इधर देते हैं होम। बेसिकली आपको होम जो है वो लाजमी देना चाहिए, बेशक लोगो पे क्लिक करके आप अगर मेन पे आ जाते हैं, लेकिन होम का जो है वो एक गुड प्रैक्टिस है कि होम का पेज होना चाहिए, बिकॉज ये एसईओ में भी काम आता है। ठीक है, एंड कुछ जो है डेवलपर्स अक्सर क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमने ऐड कर लिया इसको होम पेज। ठीक है, अभी हमारा होम ऐड हो गया, एंड आप यही देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सारा जो कंटेंट था जो मेन पे आ रहा था वो यहाँ से चला गया। ठीक है, तो हमने इसको फिर अगेन पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश आपने अगेन कर लेना जब भी आप बैक जा रहे हो। ठीक है, स्टैटिक पेज हमने करके होम किया, कैसे ऐड किया पेज को ये आपने देखा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी मेन्यूज में जाना है वापसी। ठीक है, और हमारा मेन्यू पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था, अब हमारा मेन्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमने होम को यहाँ पे जो है वो शो करवाना है, तो हम ऐड आइटम्स पे क्लिक करते हैं। देन आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये शो हो जाएगा सारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि होम एक पेज शो हो रहा है, होम कस्टम लिंक, बट हम सर्च करते हैं, यहाँ पे होना चाहिए होम फ्रंट पेज। ठीक है, ये वाला आप ये देखें कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक हो जाती है, इवन के लेक्चर में मैं बताता भी हूँ। वो क्या करते हैं, वो पेज या कस्टम लिंक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने नहीं करना। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहे हैं ये आपने नहीं करना, आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। वैसे यहाँ पे होम फ्रंट पेज भी शो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिफ्रेश थोड़ी देर तक होता है कि लॉग आउट करें लॉग इन करें, क्योंकि कैश की वजह से इशू हो जाता है, कभी नहीं शो होता। तो आप सिंपल उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने जो बनाया आप उसको सर्च करें होम को। ठीक है, देन आपको यहाँ फ्रंट पेज शो होना चाहिए, बिकॉज हमने वहाँ स्टैटिक पेज जो होम का बनाया था वो फ्रंट पेज के लिए बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आपके मेन्यू में ये आ जाएगा पेज, एंड आप यहाँ देखेंगे होम है, लेकिन ये देखें कि कलरिंग की वजह से अभी बैड यूजर एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि होम पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है, इस वजह से जो है
वो थोड़ा सा डार्क हुआ हुआ है, ठीक है। जब जो जो पेज जिस पेज पे होते हैं करंटली वो डार्क हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम अभी ठीक करते हैं, हम इसको पब्लिश कर देते हैं।